इस ईयर का सेल 5.5 लाख है। ओके ओके। एंड बिल किया तो आप मानोगे नहीं, मैंने बहुत हार्ड वर्किंग से डोर टू डोर सर्विस करके, जो आजकल की यूथ है शायद वो ना कर पाए क्योंकि उनका माइंडसेट, कोई अगर आपको दो बातें सुना दे तो आप बिल्कुल वो हो जाओगे कि ऐसे कैसे बोल दिया। दूसरी चीज़ है इमोशन छोड़ना पड़ेगा आपको। घर से इमोशन हो गया आपका, ये हो गया, क्योंकि देखो इमोशन ऐसी चीज़ है, आपको 30 से पहले रखोगे ना, आपको बाउंड करके रखेगी किसी भी उसमें रिलेशनशिप में। सो हेलो गाइज, नमस्कारम, वेलकम टू आवर पेज राणा एट DBU आर यूट्यूब चैनल में आपका साथी दिगंबर सिंह राणा। और CTR का सेकंड एपिसोड ले आए हैं आपके लिए, जिसमें हमारे साथ काफ़ी खास गेस्ट हमारे साथ हैं, मिस्टर राहुल कश्यप जी, जो कि यहाँ पे BSc एग्रीकल्चर के थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं। सो उन्होंने यहाँ ऑर्गेनिक नाम से एक अपना ब्रांड स्टार्ट किया है कैंपस में रहते हुए। तो इसके बारे में थोड़ा सा उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, कैंपस में रहते हुए उन्होंने कैसा ये स्टार्ट किया ब्रांड और उनकी जर्नी क्या रही है। तो काफ़ी अच्छा पॉडकास्ट रहने वाला है, तो इसमें आपसे बात करते हैं आगे। हेलो कश्यप जी, नमस्कार। नमस्ते सर। कैसे हो आप? जी सर, बढ़िया। अच्छा, आपका बहुत बहुत स्वागतम हमारे CTR के कैंपस टॉक के सेकंड एपिसोड में। जी बहुत बहुत धन्यवाद हमको बुलाने के लिए यहाँ पे। तो थोड़ा सा अपने बारे में बताइए सर। सर मेरा नाम राहुल कश्यप है, मैं BSc एग्रीकल्चर थर्ड ईयर के स्टूडेंट हूँ। अभी हम जो ऑर्गेनिक चीज़ें, ऑर्गेनिक आचार, ऑर्गेनिक नाम से हम अपना ब्रांड शुरू कर रहे हैं। तो विद कैंपस मैंने अपना सेकेंड ईयर में जर्नी शुरू कर दिया था, सेकेंड सेम में अपना जर्नी शुरू कर दिया था। तो वहाँ से हम काम करते करते अभी हम अच्छे मुकाम पे पहुँच रहे हैं अभी। अच्छा, जैसे आप अभी पर्सनल स्टूडेंट हो जी, तो आपकी कैसे आइडिया है कि भाई इसके साथ ये करना चाहिए? क्या आप BSc एग्रीकल्चर के हो, क्या उसमें नहीं सोचा कुछ, कैसा है? सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं शुरू से ही बिजनेस लाइन में जाना चाह रहा था। ओके। तो देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी ने मुझे एक अवसर दिया, मौका दिया कि कितने कहाँ से हम शुरू कर सकते हैं। तो ये इंसिडेंट हुआ था जब हम एक मिलेट फेस्टिवल गए थे, हम फेस्ट में गए थे, उन्होंने हमें इनवाइट किया था वहाँ पे। तो हम गए, देवभूमि को इनवाइट किया था, तो हम गए। तो वहाँ पे एज ए नॉर्मल स्टूडेंट में गया था, बट वहाँ पे जाके जो मैंने देखा उत्तराखंड की टूरिज्म हो गया, उत्तराखंड के जो लोग के जो जैविक उत्पाद है उत्तराखंड की, तो हमने देखा कि इसमें बहुत अपॉर्चुनिटी है। ओके। आप जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उत्तराखंड की, वो बहुत डिमांड में है। आप जो उत्तराखंड में उगाते हो वो जैविक उत्पाद के नाम भी आप दे सकते हो कि ये नेचुरली उगाती है। यहाँ जो मिलेट्स होता है, सारे आचार वगैरह जो नेचुरली फूड उगता है, तो हमने प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को चुना। ओके। तो मेरा एज ए मोटिव था कि बिजनेस शुरू करूँ, बट मैंने प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को चुना। तो हमने मेरे एज ए आचार पिकल इंडस्ट्री जो है हमारा, तो मैंने उसके जरिए अपना जर्नी शुरू करने का अवसर पाया। अच्छा, तो आप बेसिकली हो कहाँ से? मैं फ़िलहाल आसाम से हूँ। अच्छा अच्छा जी। तो आप देवभूमि में कनेक्ट कैसे हुए थे? एक्चुअली मैं आसाम से हूँ, बट मैं यहाँ 2019 में आ गया था। मेरी 11-12 भी यहीं से हुई है। कौन से स्कूल से? BDM हरबटपुर से हुई है। अच्छा अच्छा। तो हम वहाँ से, जो हमारा प्रिंसिपल थे वो बहुत अच्छे से जानते हैं हमें, प्लस वहाँ के मैं एक एडवांस स्टूडेंट भी रहा हूँ, खेल कूद के मामले में हो या कुछ भी मामले में हो। तो उन्होंने मुझे, सर के दोस्त है डॉक्टर मितुल सर, तो उन्होंने मुझे ये देवभूमि दिखाया। तो अच्छा लगा काफ़ी, क्योंकि यहाँ प्रैक्टिकल नॉलेज वगैरह सही है। फिर जैसे मैंने आपको बताया, जैसे मैंने अपना जर्नी शुरू किया, तो नॉलेज एक्सपोजर बहुत है यहाँ पे। अच्छा अच्छा। तो आपने उत्तराखंड में बताया आपने प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आपने अचार कोई क्यों पिक किया? उसके पीछे का रीज़न क्या है? कैसे आपकी स्टोरी है उसके पीछे? सर एज ए एग्रीकल्चर स्टूडेंट मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। इंडिया में एक चीज़ बहुत बड़ी दिक्कत यह है कि 50 to 60% हमारा जो प्रोडक्शन है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, वो वेस्ट जाता है। इन द सेंस कि आप देखते हो मार्केट में बहुत सारी उपजाऊ होती है, बट टोटली वो कंज्यूमेबल नहीं है, कोई आप ख़त्म नहीं कर सकते। तो हमारा वेस्ट, हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट 50 to 60% वेस्ट जाता है। आप सोच सकते हो कितनी बड़ी मात्रा में वेस्ट जाते हैं। तो हम प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में इसीलिए आए कि इन वेस्टों को, जो हमारा हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट, इनके शेल्फ लाइफ एक्सटेंड करके उनमें कुछ बिजनेस डेवलप कर सके एज ए सस्टेनेबल नेचर। अच्छा अच्छा, सस्टेनेबिलिटी की आपने ऊपर बात की। ओके ओके, ठीक है। तो अभी आपको 2 साल स्टार्ट हो चुके हैं? जी 2 साल, ठीक है। तो 2 साल में आपने कहाँ से कहाँ तक का सफ़र स्टार्ट किया? आप B2B में ज़्यादा करते हो या B2C में करते हो, कैसा आपका रहता है? जी सर, शुरू हमने बहुत लो लेवल से किया था, क्योंकि हमारा, मैं आपको बता दूँ, मैं सिर्फ 3000 से मैंने शुरू किया था ये बिज़नेस। अच्छा अच्छा। तो शुरू में हम
डोर टू डोर सर्विस करते थे, लोगों के घर जाते थे, लोगों से पूछते थे, उनसे ऑर्डर लेते थे कि सर आपको कोई अचार चाहिए है या नहीं। फिर हम धीरे धीरे अपना प्रोडक्शन लेवल बढ़ाते गए। फिर हम B2C में भी गए, जो कंज्यूमर लास्ट कंज्यूमर बेस हमने पकड़ा। फिर हम B2B पे जाने के विथ हमारा एक्सटेंडेड पैकेजिंग, जो हमारा क्वालिटी पैकेजिंग है, उससे हमने B2B में जाने भी सोचा। तो हमारा देहरादून में अभी लगभग 100 से भी ज़्यादा दुकानें हैं जहाँ पे हमारा अचार जाता है अभी। तो B2B सेगमेंट में भी हम हैं अभी फ़िलहाल। अच्छा, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। तो आपने इसके फील्ड में क्या सोचा, लाइक ऑर्गेनिक आपने एक ब्रांड रखा है, तो उसमें सिर्फ अचार ही रखोगे आगे जाके, और भी कुछ चीज़ें लाने की सोच रहे हो? सर अभी फ़िलहाल ऑर्गेनिक ब्रांड करके है हमारा। इस ब्रांड में हम 2 चीज़ें ऐड कर रहे हैं। एक तो हमारा जो पिकल्स है, पिकल्स तो ऑलरेडी है ही। नेक्स्ट हम हनी लाने की सोच रहे हैं। और तीसरा हमारा जो उत्तराखंड की मसाले वगैरह है, जो हल्दी हो गया, आपका मिर्च हो गया, ये सब हम एज ए मसाला ब्रांड भी हम शुरू करना चाह रहे हैं। तो इस पर भी हम लोग आएंगे जल्दी। हमारा काम शुरू हो गया है, बट सर्टिफिकेशन वगैरह जैसे जैसे बनती जाएगी हम इस पर भी आएंगे। अच्छा, तो ये आप करवाते कैसे, बनाते कैसे, प्रोसेसिंग लाइक थर्ड पार्टी से बनाते हो, खुद बनाते हो, या क्या प्रोसेस? सर अचार का मेरा खुद का प्रोडक्शन है। बाकी मसाले और वो हम जो मेरा कंपनी स्टार्ट करने का मेन मोटिव ये है कि हम उत्तराखंड के फार्मर्स को कनेक्ट कर सके। ओके। तो हम फार्मर्स से ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर, जैसे हमारा विकास नगर साइड हो गया, तो हम फार्मर्स से जो भी वो उत्पाद करते हैं, तो हम फ्यूचर अगले 2-3 महीने में हम ये सोच रहे जो भी वो उत्पाद करते हैं हम उनसे खरीदें। खरीद के अपना प्रोडक्शन वो करें, अपना मैन्युफैक्चरिंग करें। उत्तराखंड की अगर खासकर नेचुरल चीज़ों की बात करें तो बहुत सारी जड़ी बूटियाँ भी यहाँ पे होती है जी। तो उनके साथ आपके कनेक्शन, उनका कुछ सोचा है आगे जाके उस पर करोगे, लाइक बिल्कुल क्योंकि सर। बहुत ज़्यादा स्कोप जो है, आगे लोग ऑर्गेनिक की तरफ जाना चाह रहे हैं। ठीक है, आप कोई भी चीज़ देखो, लोग पहाड़ों की चीज़ों को कंज्यूम करना चाह रहे, तो बिल्कुल सर, इसमें जड़ी बूटियाँ तो है, बट फिलहाल और भी चीज़ें हैं, जैसे हमारा सिमल हो गया, तिमला हो गया, इन सब पे भी हम काम कर रहे हैं। तिमले का अचार बहुत लोगों ने खाया नहीं होगा, अगर आप खाना चाहते हो तो हमारे से ऑर्डर कर सकते हो। बट इन सब चीज़ों जो पहाड़ों की भी प्रोडक्ट्स होती है, तिमला आप बहुत लोगों ने सुना ही नहीं होगा, सिमल का फूल बस देखा होगा उन्होंने, बट हम इनका भी अचार बनाते हैं। तो हम एज ए ये नहीं कि मतलब सिर्फ जो प्लेन एरिया से उनको प्रमोट कर रहे हैं, पहाड़ों की चीज़ों भी हम प्रमोट कर रहे हैं। हम सिमल या तिमला हो गया पहाड़ों से मंगवाते हैं, जो हम लोकल डिश बोलते हैं, अरसा बोलते हैं, बहुत लोग जानते होंगे। ये अरसे भी हम जो लोकल वहाँ पे तेरी गढ़वाल के लोग हैं उनसे ऑर्डर करते हैं, तो उनको भी सेल आउट करते हैं मार्केट में। अच्छा, एक बात है, आप असम से हो जी, तो आपको उत्तराखंड में इतना ज़्यादा नॉलेज कैसा है, लाइक आपके कोई फ्रेंड है और कौन कौन है इसमें? सर मैंने अपने जर्नी बताया आपको। जैसा मैं 2019 में आया यहाँ पे, तो आके मुझे जो एक फ्रीडम मिला यहाँ पे काम करने का, जो सपोर्टिव गवर्नमेंट है प्लस सपोर्टिव एनवायरनमेंट मिला। गवर्नमेंट, उत्तराखंड गवर्नमेंट को मैं कहना चाहूँगा मोस्ट सपोर्टिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बिकॉज जो स्टार्टअप्स को एनक्लेव्स, मतलब जो एक इंक्यूबेशन देते हैं, आपका फेयर्स से हो, कोई एग्जीबिशन स्टॉल से हो, स्पेशली मैं जुड़ा हूँ रूरल बिजनेस इंक्यूबेटर से, तो वो एक गवर्नमेंट बॉडी है, तो वो जो एक्सपोजर देते हैं हमें कैसे बिजनेस डेवलप करना है, बिल्डअप करना है, तो मुझे एक यहाँ पे एक एनवायरनमेंट मिला कि आपने और भी डेवलप कर चुके चीज़ें, तो इसी से मैंने सोचा कि अच्छा, यहाँ पे अगर थोड़ा सा देवभूमि के बारे में बात करें तो यहाँ पे नवधारा होता है, उसमें मैंने बहुतों बार इनके स्टॉल्स देखे हुए, और आपने बताया भी देवभूमि ने आपको बहुत सपोर्ट किया जी। तो अभी लाइक और चीज़ों में कैसे देवभूमि आपको इस पे सपोर्ट कर रहा है आपकी पढ़ाई के साथ, क्योंकि देखो बिजनेस चलाना पढ़ाई के साथ थोड़ा सा कहीं ना कहीं टाइम मैनेजमेंट का होता है, उसके बारे में थोड़ा? तो सर एग्रीकल्चर स्टूडेंट है हम लोग, तो आप समझ सकते हो 10 सब्जेक्ट कोर्स है, तो इसे वास्ट लेवल कोर्स और मैनेजमेंटल कोर्स भी बोलते हैं इसे। तो उसके साथ साथ अभी जितना हो सके, मैंने कहा सर कॉलेज में जितना हो सके, चाहे वो अटेंडेंस में हो, चाहे वो एग्जीबिशन स्टॉल में हो, कॉलेज के मैंने आज तक 4 से 5 स्टॉल हमने कॉलेज से दिए, और काफ़ी अर्निंग अपॉर्चुनिटी देते हैं वो लोग। जैसे हमारा मिलेट फेस्टिवल में हमारा स्टॉल दिया था कॉलेज वालों ने, तो उसमें हमें लगभग 25 to 45,000 का सेल हुआ था। तो ऐसे स्टॉल्स वगैरह एग्जीबिशन देते हैं, प्लस एक्सपोजर, जैसे आप हमें काफ़ी स्टूडेंट तक पहुंचाने का मौका दे रहे हो, तो बहुत तरीके से हमें हेल्प करता है देवभूमि। अच्छा, एक बात आपने सेल की बात की, तो अभी आपके पिछले मंथ कितनी सेल रही है, और लाइक पिछले फाइनेंशियल ईयर में क्या क्लोज किया आपने? FY 2021 में हमारा सेल 1.5 था,
ओके। तभी हम अपने मार्केट को एनालाइज करके रेंज करके, क्योंकि हम भी नए थे। जैसे आपने कहा कि उत्तराखंड को जानने में उसमें, तो अभी हमारा इस ईयर का सेल 5.5 लाख है। ओके ओके, इस तो साल टारगेटेड? नहीं, अभी अप्रोक्स किया हो गया आपने? अपनी। हम अप्रैल में कोर्स करें, 3 अप्रैल हमारा क्लोजिंग मंथ होता है। तो उस दिन हमने जर्नी शुरू किया था, तो हम उस दिन क्लोज करते हैं। तो 3 अप्रैल तक हमारा 5.5 लाख क्रॉस कर जाएगा। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया है। तो अभी आपके साथ कितने लोग जुड़े हुए, कितने लोगों को आप रोजगार दे रहे हो इसमें? मेरे साथ अभी हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में 3 लोग हैं, और मेरे साथ जो बिजनेस हमें मार्केटिंग फील्ड संभालता हो, मेरे साथ और 2 लोग हैं, राहुल कश्यप और सॉरी राहुल दत्ता और सतीश कुमार यादव, जो मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त है, कॉलेज पार्टनर्स भी, और बिजनेस में भी बहुत हेल्प करते हैं मेरे को। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, बहुत बढ़िया। और बात करते हैं साथ साथ में आगे, लाइक इसको आप कहाँ देखते हो आने वाले फ्यूचर में, कहाँ तक इसकी ग्रोथ चाहते हो, क्या सोचते हो आप इस बारे में? सर जैसे मैंने बताया आपको कि मैं शुरू से ही बिजनेस करना चाह रहा था, तो हम एज ए एजेंडा लेके चल रहे हैं कि अगले 5 इयर्स तक मुझे एक ग्लोबल ब्रांड बनाना है। इसको पैन इंडिया लेवल एटलीस्ट 3-4 स्टेट्स तक हमें इसको एक्सपेंड करना है। उसके लिए मैंने आपको बताया कि हम पिकल्स में तो है ही, उसके अलावा हम मसाले भी शुरू करने वाले हैं, और मैं सोच रहा हूँ डेयरी चेन का। अच्छा। मेरा मेन मोटिव है कि हर फार्मर को कनेक्ट करना। तो जो हमारा फार्मिंग एंड क्रॉपिंग सिस्टम में है उनको तो कनेक्ट कर ही रहे, प्लस जो डेयरी फार्मिंग है उसको एक ब्रांड तरीके से हम प्रमोट करना चाह रहे थे। तो इसके लिए भी हम एक ब्रांड हो गया, डेयरी चेन हो गया, इसमें भी हम आ रहे हैं धीरे धीरे। अच्छा अच्छा, तो अभी लाइक पिकल में तो बहुत बड़े बड़े ब्रांड है, तो उनके कॉम्पिटेंस में आपने, मैंने देखा है यहाँ पे क्या कहते हैं, बहुत सारे लाइक ऑर्गेनिक में भी आ रहे हैं जी। तो उनके कॉम्पिटेंस में कैसे आप उसको अलग दिखाते हो, क्या आपकी सर यूएसपीज है? मार्केट में बहुत सारे ब्रांडें हैं, उनका मैं नाम नहीं लूँगा, और हम इतने भी कोई बड़े ब्रांड नहीं है जो उनके साथ compete कर सके। बट जो क्वालिटी ऑफ सर्विस हम देते हैं, हम छोटे लेवल, आप हमें ब्रांड बोल सकते हो, बट हम जो पैकेजिंग सर्विस आप देते हैं, आप कभी आप हमारा ब्रांड चेक करना, जो पैकेजिंग सर्विसेज हम देते हैं, एक वन क्वालिटी। कोई भी दुकानदार उसे दुकान में रखेगा, कोई कह नहीं सकता है कि ये छोटा ब्रांड है। सबसे पहली बात। दूसरी बात है कस्टमर एक्विजिशन। तो हम कस्टमर को जो चाहिए उनको, जो वो घर वाला टेस्ट मांगते हैं, अचार में बहुत सारे अचार में क्या देखते हो आप कि तेल पानी होता है, प्लस हल्दी ये हो गया। तो बहुत सारे मात्रा में कुछ ऐसी भी चीज़ें यूज़ करती है प्रिजर्वेटिव्स के लिए। आप देखे होंगे कि 2-3 साल तक चल जाता है क्योंकि अचार प्रिजर्वेटिव से। बट हमारा अचार सिर्फ 9 महीने चलता है, 9 से 8 महीने चलता है, क्योंकि हम लेस प्रिजर्वेटिव यूज करके, और हैंडमेड कैटेगरी में हम लोग बेस्ट क्वालिटी देते हैं। और जो हमारा मसाले यूज़ होते हैं वो एकदम A1 क्वालिटी के मसाले यूज़ होते हैं। हम जो लोकल लेवल के मंडी होते हैं वहाँ से जो फार्मर बेचने आते हैं उनसे उठाते माल, और कोई वैसा नहीं है कि मतलब कोई दूसरा चीज़ हो। हम A1 क्वालिटी की रॉ मटेरियल भी यूज़ करते हैं और उनको प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, अभी आप देहरादून में ही लाइक सेल कर रहे हो अपनी, इससे बाहर भी ऑनलाइन वगैरह में कुछ? सर हम फिलहाल देहरादून में ही हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा स्टडीज़ भी मेंटेन करनी होती है। तो हम ज़्यादा एक्सपैंड ना करके इतने कम उसमें, क्योंकि हमें फिर मैनेज करने में प्रॉब्लम हो जाएगी, सप्लाई चेन भी हमें देखना है। तो हम अभी फ़िलहाल देहरादून में हैं, बट अगले 2-3 महीनों में, क्योंकि मेरा भी कोर्स थोड़ा बहुत कंप्लीट होने वाला है, तो उसमें भी हम जाएंगे ऑल ओवर उत्तराखंड में। अच्छा, एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन ये है कि लाइक छोटी छोटी यूनिवर्सिटीज़ से इतने ज़्यादा ब्रांड नहीं बनते, ठीक है, लोगों का एक परसेप्शन है। तो इसको ब्रेक इवन करने के लिए आप क्या चीज़ें कर रहे हो? क्योंकि मेरा भी ये मानना है कहीं से ब्रांड बना सकता है आदमी, कुछ भी कर सकता है। ये नहीं कि अगर कोई Tier 3 की सिटी से पढ़ रहा है तो कुछ कर नहीं सकता। तो उसके ऊपर थोड़ा सा बताइए। सर बात ये ना, अभी इस पे डिपेंड नहीं करता आप किस एनवायरनमेंट में हो, कहाँ पे हो, क्या पढ़ रहे हो। आपको अपने ऊपर डिपेंडेंसी है कि क्या आप सोचते हो। माइंडसेट जो मैं बोलूँगा, मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है माइंडसेट। किस लेवल का क्या सोचते हो आप। तो जिस एनवायरनमेंट में हो उससे ज़्यादा आपको बाउंस ऊपर करनी है, तो आप वो चीज़ों पे ध्यान दे सकते हो, पहली बात। दूसरी बात ये नहीं सोचना कि मतलब दूसरे करेंगे तो मैं करूँगा। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लेवल, प्लस क्या एक्सटेंडेड अपॉर्चुनिटी, क्या एक्सटेंशन सर्विस हम खुद से ले सकते हैं। जैसे मैंने अपना ब्रांड बिल्ड किया, तो आप मानोगे नहीं, मैंने बहुत हार्ड वर्किंग से डोर टू डोर सर्विस करके, जो आजकल की यूथ है शायद वो ना कर पाए क्योंकि उनका माइंडसेट, कोई अगर आपको 2 बातें सुना दे तो आप
बिल्कुल वो हो जाओगे कि ऐसे कैसे बोल दिया। बट अभी आप मानोगे नहीं, हम डोर टू डोर जाते थे, वहाँ पे लोग कुछ बुरा भी बोलते थे, भला भी बोलते थे, क्या बेच रहे हो, क्या कर रहे हो। तो इट कम्प्लीटली डिपेंड अपॉन योर माइंडसेट। इमोशन सबसे दूसरी चीज़ है, इमोशन छोड़ना पड़ेगा आपको। घर से इमोशन हो गया आपका, ये हो गया, क्योंकि देखो इमोशन ऐसी चीज़ है, आपको 30 से पहले रखोगे ना, आपको बाउंड करके रखेगी किसी भी उसमें रिलेशनशिप में। जैसे आजकल यूथ में हो रहा है बहुत ज़्यादा, कॉलेज आए, दोस्त बनाए, यार बनाए, रिलेशनशिप में आए, तो ये सब चीज़ आपको अगर कुछ लाइफ में करनी हो, बड़ी करनी हो, तो ये सब चीज़ छोड़ना पड़ेगा। और ऐसा कुछ नहीं है कि आप टियर 3 सिटीज़ में हो, कहीं भी हो, कि मैं इस यूनिवर्सिटी से कुछ बड़ा नहीं कर सकता। आज मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जो आजकल के ब्रांड्स आ रहे हैं जो यूनिवर्सिटीज़ में प्लेसमेंट के लिए आ रहे हैं, तो वो प्लेसमेंट कंपनीज की वो नहीं है कि कंपनीज लेना नहीं चाह रही। जो बच्चे हैं वो अपने आप को बिल्ड नहीं कर पा रहे कि उस लेवल का एम्प्लॉयमेंट वो ले सके, उस पैकेज के हकदार हो सके। तो अपने फर्स्ट ऑफ ऑल सी योरसेल्फ, अपने आप को बिल्ड करो, उसके बाद किसी को भी आप दोस्त दे सकते हो। अच्छा, हमारे बहुत सारे यूथ देख रहे हैं इसको, जो अपकमिंग हमारा बैच है जी 20, 24, 25, तो उसके लिए एक मैसेज लाइक इन अ बिजनेस फील्ड। देखो कॉलेज ना मैक्सिमम लोग, मैं भी यहाँ पे आया हूँ 2 साल पहले, तो मैक्सिमम लोगों का परस्पेक्शन कॉलेज इज़ फॉर अ जॉब, लेकिन आज का दुनिया बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, स्टार्टअप में इंडिया नंबर 1 है। तो हमारी यूनिवर्सिटीज़ में भी कैसे आपको एक एक्सपोजर मिलता है, थोड़ा सा यूथ के लिए आप कुछ मैसेज देना चाहोगे? मैंने अभी आपको बताया कि यूथ के लिए मैं 2-3 चीज़ें अभी मैंने बोला, अभी फिर से मैं बोलना चाहूँगा। पहले तो अपना इमोशन छोड़ो, 30 से पहले घर हो गया, कोई भी रिलेशनशिप हो गया, मैं आप तो पर्सनली बता रहा हूँ, कोई भी रिलेशनशिप हो गया, घर हो गया, ये सब इमोशन छोड़ दो अगर आपको कुछ लाइफ में बड़ा करना है। बिकॉज अगर आप रिलेशनशिप में इमोशंस में बाउंड रहोगे ना, तो आप 4 बजे के बाद फिर घर जाना, फिर वो करना, समझ रहे हो, जो मैक्सिमम स्टूडेंट कर रहे हैं। और आप ही क्या होते हैं, कंफर्ट जोन में चले जाते हो। कंफर्ट जोन बहुत एक मैं तो कहूँगा बहुत बुरी चीज़ है इस उम्र में, क्योंकि आप अगर आपको उसी पर्सपेक्ट से आना है कि लाइफ में आना है, जिंदा रहना है, खाना पीना है, बस चले जाना है, इसी पर्सपेक्ट में रहोगे तो आप बस नौकरी कर सकते हो। सही बात। और यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगा, हमारे देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी में इनोवेशन सेल भी है जी, जो कि इसके ऊपर बहुत अच्छे से काम कर रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर। आपने भी जैसे बताया, देवभूमि ने पहले से ही बहुत सपोर्ट किया, और अभी भी फेयर्स वगैरह में और नवधारा में यहाँ पे इनको सपोर्ट किया जाता है। तो वो जो अपकमिंग स्टूडेंट है, नॉट ओनली फॉर द जॉब, यू कैन बी एन एंटरप्रेन्योर फ्रॉम DBUU। अगर आप एक अच्छे माइंडसेट से आते हो, अच्छे लोगों को अपने साथ जोड़ते हो, तो आप कर सकते हो कुछ भी। बिल्कुल सर। बहुत अच्छी आपके साथ ये बातचीत रही हमारी, बहुत अच्छा सीखने को मिला कि नेट जीरो से कैसे अपना एक ब्रांड बनाने की कोशिश की, और बहुत अच्छे लेवल में आज पहुंच भी गए हैं। लाइक अभी 2 साल में इनने 5.5 का क्रॉस किया है, तो आगे बहुत अच्छे से पहुंचोगे आप। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। सर। ओके, सो गाइज दैट इज़ फॉर CTR सेकंड एपिसोड। बहुत अच्छा रहा हमारे राहुल कश्यप जी के साथ, और ऐसे ही आपके साथ डिफरेंट कहानी हम मिलाने की कोशिश करेंगे। अभी अपकमिंग बहुत सारी सीरीज़ आएगी जिसमें अच्छे प्लेसमेंट वाले बच्चे हैं हमारे साथ, अच्छे ऐसे एंटरप्रेन्योर बच्चे हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आपको मिलाने की कोशिश करेंगे। और आप देखते रहिएगा हमारा CTR पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच, नमस्कार।